अदबकारियाँ की तरफ से आदाब। और आप सुनाएं, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? आप फ्रेम खुल गया है स्टार्ट हो गया शो? हाँ तो ना, तुम मुझे बताओ तो सही। मैं मेकअप कर रही हूँ यहाँ बैठी। मुझे प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? मैं समझी तुम अपनी रिहर्सल कर रहे हो। नहीं, रिहर्सल की जरूरत है ऑब्वियसली। हाँ, फ्रेम तो खुल गया है, तो आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं वो आप पहचानते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 3 तरह के लोग इनको लाजमी जानते होंगे। एक तो जिनका ताल्लुक शेर व अदब से है, या किसी भी तरह के फ़नून लतीफ़ा से है, या ऐसा आदमी जो कि ज़हीन है, फ़तीन है, नफीस है, वो भी इनको जानता होगा। और एक ऐसा आदमी जिसको चीज़े और जुगतबाजी पर जिस पर ईमान है, वो भी इनको जानता होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ुहैर लतीफ़ साहब। सर कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए खैरियत से? सर कह रहा हूँ कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? देख लीजिए पैर के गुड, कुछ सही है। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, और जब से आप सिर्फ एक ही पूछिए। एंटर हुए तब से मेरे दिमाग में ये सवाल है, तो मैं इसी से स्टार्ट करूँ। आपने जिक्र किया कि आप GCU से है, तो 2 बातें GCU के बारे में। एक तो जब बचपन में हम वहाँ जाते थे या समथिंग, तो वहाँ GCU के जो भी स्टूडेंट्स थे या जो शोरा वगैरह, उनका ये मानना था कि GCU की धूप अलग है, GCU की छाँव अलग है, GCU की हवा अलग है। तो ऐसा क्या वहाँ मतलब स्पेक्ट्रम चेंज हो जाता है इंसान का, या एक आम इंसान देखने से कासिर है जो रावियन देख सकता है, या बुनियादी तौर पर GC जो है ना, वो एक तहजीब है। यानी लाहौर, जिस तरह लाहौर के बारे में मशहूर है कि लाहौर एक शहर नहीं है, एक तहजीब का नाम है, इस तरह ही लाहौर में एक जगह है, एक इदारा है जिसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज भी एक तहजीब है। मैं अगर अपनी सारी ज़िंदगी, जितनी भी ज़िंदगी है, वो बताऊँगा कितनी है, तो उसमें से अगर सिर्फ GC वाला हिस्सा निकाल दें, तो मैं समझता हूँ कि वो हिस्सा बाकी तमाम ज़िंदगी से बालत है। उस ज़िंदगी में मैंने जो तजर्बात किए, जिन लोगों से मिला, जिन लोगों से सीखा, जिन लोगों से इंस्पायर हुआ, जो लोग मुझसे इंस्पायर हुए। फिर GC का एक माहौल, हमारा एक दोस्त हुआ करता था हबीबुर रहमान तालिब, है अभी भी, बस वो आर्मी को प्यारा हो गया था फिर, तो वो जी हाँ, यानी वो फिर में चला गया था। तो हबीब कहा करता था कि GC एक काला जादू है, GC एक काला जादू है, और जब आप एक दफ़ा इसमें दाखिल हो जाते हैं, इस काले जादू के आदी हो जाते हैं, तो फिर आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी बेहतर से बेहतर इदारे में चले जाएं, ये काला जादू आपसे नहीं होता। तो इशफाक साहब का एक अफसाना है बड़ा मशहूर, शायद आपने पढ़ रखा हो, चांद का सफ़र के नाम से। तो उसमें वो बताते हैं कि GC तक आने के 2 रास्ते हैं, ठीक है। तो वही जो 2 रास्ते हैं, उन्हीं से गुजर कर आप, और वो शहाब साहब का, अगर शहाबनामा आपकी नज़र से गुजरा हो, तो उसमें वो चंद्रावती, तो वो जी हाँ, तो वो चंद्रावती उनकी एक महबूबा हुआ करती थी GC की, वहीं उससे उनको मोहब्बत हुई और वो वहीं पर GC में होते हुए फौत हो गई। तो आप ये 2 चीज़ें अगर पढ़ लीजिए तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरी बात से तो पता चल गया होगा कि मैंने बताया कि मेरी सारी ज़िंदगी एक तरफ और GCU का ज़माना एक तरफ। आप ये महसूस नहीं करते कि GCU को ओवररेट करते हैं GCU के स्टूडेंट्स? नहीं, मैं नहीं समझता, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमेशा GC की तारीफ में कमी ही हुई है ज़्यादा। यानी ये तो महबूब वाली बात होगी ना। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब एक बड़े साहिब तर्ज अदीब हैं उर्दू के, वो अलीगढ़ से पढ़े थे। तो अलीगढ़ से पढ़ने के बाद वो ये कहते थे कि दुनिया में जिस भी नफीस और अच्छे इंसान से मिलता हूँ और मुझे पता चलता है कि अलीगढ़ का नहीं पढ़ा हुआ, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अलीगढ़ से क्यों नहीं पढ़ा। सही। तो क्या ऐसा भी है कि GCU का एक अपना शेरी कबीला है? और दबस्तान लखनऊ जी, देखिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें। आपको पता है कि उर्दू ज़ुबान की, उर्दू अदब की जो तहजीब है, उसने लखनऊ और दिल्ली में अपना एक अपनी परवान चढ़ी, और वो दबिस्तान बने, स्कूल ऑफ 6 स्कूल्स बने, और वहीं से उन्होंने अपनी पूरी परवान हर तरीके से, हर शेर अदब के हर मामले में। जब दिल्ली और लखनऊ ख़त्म हुई, गुजरी, तो अदब सारा अदब बरसगीर का लाहौर आ गया। और लाहौर के अंदर 2 जगहें ऐसी थीं या 3 जगहें, एक माल रोड पर इंटरनेशनल होटल, एक पाक टी हाउस जो कि पहले इंडिया टी हाउस था, बाद में पाक टी हाउस हो गया, और तीसरा गवर्नमेंट कॉलेज। ये 3 जगह थी जो शायरों की आमाजगाह बनी, शायरों की, अदीबों की, जो भी नया शख्स यहाँ आता था। इकबाल अगर सियालकोट से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ना आते तो शायद वो इकबाल ना बनते।
फैज़ साहब अगर सियालकोट से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ना आते तो वो फैज़ साहब ना बनते। एक लंबी फहरिस्त है, मंटो, नासिर साहब, और ये आप बात करते जाएं सूफी तबस्सुम साहब, आबिद अली आबिद साहब, एक लंबी फहरिस्त है, पतरस बुखारी साहब। तो ये एक इतनी लंबी फहरिस्त है कि आप इन पर बात करना शुरू कर लें तो ख़त्म नहीं हो सकती। आप नाम नहीं, यानी वो आज तक उसमें कमी आई है, वक्त के साथ साथ जवाल नहीं आया, चीज़ें तब्दील हो गई हैं, अदब का मयार और मिजाज तब्दील। बिल्कुल। जीसी का शायर अब भी उसी मयार का शेर कहेगा जो जीसी का एक मिजाज है। जबकि आप दीगर इदारों को अगर देख लें तो वहाँ के शोरा ने नई चीज़ों को अडॉप्ट किया है, नई चीज़ों को अडॉप्ट करके उनमें अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ कम अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मिजाज बदलते रहते हैं चीज़ों के। तो एक चीज़ हमें देखनी चाहिए ज़िंदगी में कि जीसी का शायर बच्चा भी है, अभी वो सीख भी रहा है, तो उसकी शायरी के अंदर जो मयार की कमी है वो आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, वो अपने मयार को जीसी के मिजाज के मुताबिक बरकरार रखेगा। ये आप कह रहे हैं कि इदारे भी बनाते हैं शायरी को? मेरा ये ख्याल है कि इदारे निखार मेरे मुताबिक नहीं, मेरे मुताबिक आप ये डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ, सो आई एम सेइंग दैट कि आपकी अप्रोच काफी बायस्ड है। इदारा निखारता है, निखारता है, इदारा बनाता नहीं है। अगर कोई इंसान शायर नहीं है, अगर मुझे गाना नहीं आता और मैं जाकर किसी भी बड़े खान साहब को कहूँ कि जी मुझे आप मेडिसिन बना दें, तो मुझे नहीं बना सकता क्योंकि मुझे गाना नहीं आता, मेरे पास गला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही एक इंसान जब तक एक इदारे और एक माहौल में नहीं आता और वो पहले अगर शायर नहीं है या उसके अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है, वो टैलेंट मौजूद नहीं है, तो आप कैसे उसको तख्लीक कर बना सकते हैं। ज़ुहैर लतीफ़ शायरी क्यों करता है? ज़ुहैर लतीफ़ की शायरी करने की बहुत सारी वजूहात हैं, आप बताएं कौन सी सबसे पहले बताऊँ? आप बताएं। मेरी शायरी अगर आपने पढ़ रखी है या जिन लोगों ने पढ़ रखी है वो जानते हैं कि मेरी शायरी में सोशल जो मामलात हैं, जो समाजी मौज़ूआत हैं, मैं उनको ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। फिर आप अगर रोमांस की तरफ आ जाएँ तो ज़ाहिर है रोमांस भी ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान को हमेशा सहराम ही नहीं रहना चाहिए, कभी कभी साहिल समंदर पर भी जाना चाहिए। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे। तो सुनने में आया कि आप तो अक्सर साहिल समंदर पर रहते हैं। अच्छा, मैं साहिल समंदर, असल में समंदर कभी कभी आ जाए सहरा की तरफ तो मतलब ये चीज़ है नहीं। तो आपने जवाब खुला नहीं है, जवाब देखिए क्यों करते हैं, मैं शायरी क्यों करता हूँ। अच्छा, शायरी करने की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि शायद मुझे शायर पैदा किया गया था, यानी मेरा इसमें इतना ही कमाल है कि मैंने कुछ लोगों को देखकर या पढ़कर या उनसे सीखकर शेर को अच्छा कहना शुरू कर दिया। वगरना शायर तो वो जब कायनात बनाई गई तो हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम उसको असाइन किया गया कि ये इसको फलां बनाया जाएगा, इसको फलां बनाया जाएगा, इसको फलां बनाया जाएगा। तो शायद मैं भी उन्हीं जो शायर थे उस दौर में, मैं भी उन्हीं के अंदर कहीं मौजूद होऊंगा। उस बाद मेरा ज़माना अब आया, तो शायर में पहले से ही था, या कोई भी शायर हो, वो बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो शायर तो बनता नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है। तो आपकी नज़र में कोई नुकसान है शायरी करने का? शायरी का ना फ़ायदा ना नुकसान है, ये होम्योपैथिक है। इसका ना फ़ायदा ना नुकसान है। नहीं, फिर भी सबसे बड़ा नुकसान एक आप अपनी ज़िंदगी पर, यार ये बड़ा नुकसान है अपनी ज़िंदगी पर। शायरी कभी कभी आपको डिप्रेस कर देती है, अक्सर कभी कभी आपको नहीं, फिर डिपेंड करता है आप शायरी किसकी पढ़ रहे हैं। तो क्या हमारे अदब में तो ज़्यादातर नहीं, ऐसा उर्दू में तो है ना, ज़्यादा डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन उर्दू अदब बुनियादी तौर पर, उर्दू अदब में सबसे पहले गज़ल आई, और गज़ल का जो मिजाज था, गज़ल उर्दू अदब में फ़ारसी अदब से आई, और फ़ारसी अदब में चूँकि एक वो मरसिए का अंदाज़, रसा का अंदाज़ मौजूद था, और गम और अंदोह का मिजाज मौजूद था। तो जब ज़ुबान तब्दील हुई, मिजाज तब्दील नहीं हुआ, ठीक है। तो ज़ुबान के तब्दील होने से मिजाज तब्दील नहीं होता, मिजाज वही रहा और ज़ुबान यही रही। अब आकर यानी तकरीबन 20वीं सदी के आगाज़ में शोरा ने ज़रा शायरी के मिजाज तब्दील किए, उससे पहले वो एक ही ख़ास मिजाज चला रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि वो मरसिए से जो है वो गज़ल की तरफ आई। बाकी जिन लोगों ने नज़्म कहना शुरू की है, जदीद नज़्म कहना शुरू की, इकबाल को आप देखिए, हाली को देखिए,
बाद में राशिद को देखिए, मजीद अमजद को देखिए, उन्होंने गम को निकाल कर वो जो नज़रियाती और मौज़ूआती और अदब बराए ज़िंदगी पर काम किया। तो नज़रियाती की बात हुई, शायद नज़रियाती होना चाहिए। आपको चाय पीनी चाहिए? दिल करेगा तो। नज़रिया हर इंसान का बर्थ राइट है। आप जब भी कोई भी इंसान पैदा होता है, उसकी आज़ादी इजहार, आज़ादी राय, उसको नज़रिया रखने का, उसको मज़हब रखने का, उसको अपने नज़रियात, अपनी जो भी उसकी इर्द गिर्द की चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जिस मिजाज के मुताबिक और जिन उसूलों के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारना चाहता है, ये उसका हक़ है, उसका पैदाइशी हक़ है, आप उससे नहीं छीन सकते। नहीं तो वो जो बहस है कि शायरी को नज़रिए को अदब में ना लेके आया जाए, एक शायर खालिसतन शायर होना चाहिए, वो क्या? खालिसतन शायर, मुझे बताइए कि आप खालिसतन शायर किसको कहते हैं? पहले सवाल के जवाब आप मुझे दीजिए। यानी वो सिर्फ वो ज़माने के मौज़ूआत ना लेके आए, वो सिर्फ मोहब्बत की बात करे, महबूब की बात करे, खूबसूरती की बात करे। मतलब गज़ल है कि गज़ल है सिर्फ इश्क और हुस्न का बयान हो या जुदाई दर्द का बयान हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो, तो आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर एक इंसान के गुर्दे में तकलीफ हो और आप उसको कहें यार आज तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है, तो आपको ये बताएगा यार मेरे गुर्दे में बड़ी तकलीफ है, मुझे इस मौसम से कोई लेना देना नहीं है, मेरे गुर्दे में बहुत तकलीफ है, या मेरे घर में खाने का मसला है। हर इंसान के मसाइल होते हैं। जिसका मसला मोहब्बत है वो मोहब्बत पर बात करता है, जिसका मसला रिस्क है, जिसका मसला रिस्क है वो रिस्क पर बात करता है, जिसका मसला अपनी शनाख्त को दरियाफ्त करना या अपनी शनाख्त को साबित करना है वो उस पर बात करता है। तो नज़रिया मुआशरा और आपके हालात बनाते हैं। जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत देखी हो, बुधा ने सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत देखी, लेकिन जब वो अपने महल से निकला तो उसे पता चला कि एक और दुनिया भी है जहाँ पर बहुत गुर्बत है, तो यकसर गौतम का नज़रिया बदल गया, उसकी ज़िंदगी को देखने के ज़ाविये तब्दील हो गए। तो ये तो ज़िंदगी के साथ साथ आप चीज़ों को ठीक है। अच्छा, थोड़ा नॉन सीरियस सवाल है वैसे, लेकिन ये दिल टूटने का मज़हब से क्या ताल्लुक है कि बंदे का जब दिल टूटे, ब्रेकअप हो जाए तो फुल इस्लामी हो जाए, नात या कलाम लिखने शुरू कर दे? ये सवाल कहाँ से आया? दिल टूटने पर नातिया कलाम लिखने का कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। देखिए, दाढ़ी बढ़ा ली जाए, सीरियसनेस। देखिए, ज़िंदगी के अंदर फेजेस आते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में फेजेस आते हैं। आप अक्लमंद इंसान हुआ है जो अपने फेस को एंजॉय करता है। अगर आप उस फेस को एंजॉय नहीं कर रहे, देखिए जब आप पर मुश्किल आती है ना, आप कोशिश करते हैं मैं हर तरीका अपना लूँ, टल जाए, मैं इस तरीके से भी, इस तरीके से निकल जाऊँ। तो हर इंसान अपने अपने अंदाज से, अपनी सोच के मुताबिक, अपने माहौल और मिजाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को और उस मुसीबत को, बला को टालने की कोशिश करता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब बला इस तरह टली आप, ऐसा नहीं है, आप उसको बला कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मजहब किसी भी, नहीं, एक बड़ा मैं जनरली बात करूँगा कि मजहब किसी भी मसले को ख़त्म नहीं करता, उस मसले का एहसास कम करता है, आसानी कर देता है, उस मसले का एहसास कम कर देता है। आपकी जो तवज्जो है वो दीगर चीज़ों पर लग जाती है। ठीक है, तो अगर आप ये समझते हैं कि मजहब मसले का हल है तो फिर ये मेडिकल, ये डॉक्टर शॉक्टर तो बनने नहीं। तो फिर जब आपने एक दफ़ा किसी ने भी, कोई भी शख्स जब मज़हब की तरफ जाता है, फिर वो वापस, मतलब मज़हब की तरफ ही, लेकिन वापस ज़िंदगी की तरफ या बाकी मामला की तरफ आ जाता है, इसका मतलब है कि वो भूल चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ज़िंदगी के अंदर आपने जो कुछ भी किया है, खा वो मोहब्बत है, खा वो हमाकत है, खा वो चोरी चकारी है, खा वो किसी के साथ ज़्यादती है, खा वो किसी के साथ अच्छाई है, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, आप भूल नहीं सकते। आप लोगों को दिखा सकते हैं यार मैंने अच्छा ये करके मैं ये हो गया हूँ, आप लोगों को धोखा दे सकते हैं। आपको आपके अंदर भी तो एक बंदा बैठा है ना, एक घंटी लगी हो कि ये बेटा ऐसे नहीं, ठीक है, बल्कि मैं लॉरी साल में तो कहता बेटे ऐसे नहीं, ठीक है। तो इंसान चीज़ों को भूलता नहीं है, उनकी शिद्दत कम हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। जो है बहुत मूडी है, मतलब उसका दिल चाहे तो वो गायब हो जाते हैं, उनका दिल चाहे तो वो फिर आ जाते हैं, उनका दिल चाहे तो वो शायरी छोड़ देते हैं। मतलब क्या मूडी शायर हर आर्टिस्ट होता है, ये सिर्फ आप एक अलग तरह की मूडी है ना? आप परवाह नहीं करते कि अच्छा मैं अब सर्किट से बाहर चला जाऊंगा तो मैं अब वापस आऊँगा तो क्या होगा? देखिए, गालिबन हेमिंगवे का एक जुमला है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड। आप इंसान को ख़त्म कर सकते हैं, आप उसे हरा नहीं सकते हैं। एक वक्त आता है जब आप मेच्योरिटी के इस लेवल पर चले जाते हैं जहाँ पर आप ये सोच लेते हैं कि आपके साथ मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम जो है लतीफ़ के साथ क्या होगा,
उसकी शनाख्त खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम उसके साथ क्या होगा, उसको खत्म किया, उसको मार दिया जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा उसके साथ, उसको मंजर आम से गायब कर दिया जाएगा। जब आपने मैक्सिमम सोच लिया है, मैक्सिमम बुरा सोच लिया, जो भी इम्कानात हैं, जो भी इम्कानात हैं, जो भी हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, ये वक्त फैसला करता है अच्छे हैं बुरे हैं। आप यू कैन नॉट डिसाइड। सॉरी सर। नहीं, कोई भी, किसी के लिए भी यू कैन नॉट डिसाइड, वक्त फैसला करता है। तो आपने मैक्सिमम सोच लिया कि आपके साथ क्या होगा, फिर आप उस चीज़ की परवाह नहीं रहती, और आप ये नहीं सोचते कि आप कोई आए चला जाए, कोई बात नहीं, अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको। तो ये ज़िंदगी के मामलात हैं। मैं बाकी जितने भी अदीब हैं या शायर हैं, तख्लीक़कार हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, मैं उनका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं अपना रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं अपने यानी आप इस बात से ही डरते कि मतलब मैं पीछे रह जाऊँ? नहीं, जो चीज़ मेरी है जब तक मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं वो किसी तक पहुंच नहीं सकती, और जो चीज़ मेरी नहीं है वो मैं किसी तरह हासिल नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर लूँ। जो शेर मैंने कहना है वो मैं नहीं कहना है, वो मुझसे ही कहलवाया जाना है, वो मुझसे ही होना है। जो काम मुझसे करवाया जाना है वो मुझसे ही होना है। तो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि क्या होगा। कोई आपका ऐसा शेर जो आपको बहुत बुरा लगता हो? मुझे मेरे सारे शेर ही बहुत बुरे लगते हैं। बहुत बुरा नहीं, मैंने कम बुरा चलेगा, कभी सोचा नहीं यार कि जिस पे आप कोई शेर हो, बंदा कहता बाद में कि यार इसने क्या शेर लिखा, और वो मशहूर भी हो सकता है ना कि आप मतलब आपने शेर मिसाल पर आप स्टेज पे गए हैं और कोई आपका उसी शेर से तारीफ करवा रहा है, कह रहे यार ये कोई शेर नहीं था जिसे मैंने तारीफ करवाया। मेरा ना जो वो मैं थोड़ा सा खुद पसंद है, काफी सा, ठीक है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है। ये गलतफहमी आपको कब हुई कि आपको ये बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह की गलतफहमियां से इंतजार करते हैं, ये मेरा कसूर नहीं है, ये मैं जिस मुआशरे में रहता हूँ वहाँ पर लोग ये हरकतें करते हैं। तो खैर, मैं खुद पसंद हूँ, और ख़ुद पसंदी इस हवाले से नहीं है कि वो किसी के लिए नुकसान का बायस हो, वो सिर्फ अपने मिजाज में रहने तक की हद तक है। मेसन मुझे बहुत अच्छे से जानता है, और ये जानता है कि अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, किसी के साथ अच्छे तरीके से रहता हूँ, या कोई मुझसे मोहब्बत करता है, तो उसके लिए मैं हर वक्त हर काम के लिए तैयार रहता हूँ। ये जो मेरे आसपास के करीबी लोग हैं जो कि बहुत काम है, लाइक आई एम वेरी चूजी, तो वो जानते हैं कि मैं जब किसी से मोहब्बत करता हूँ तो फिर सब कुछ किसी जान से करते, ठीक है। अगर मैं कोई मुझे नहीं पसंद या मेरे मिजाज का नहीं है तो फिर मुझे उसकी परवाह कोई लेकिन शेर आपने नहीं बताया बुरा, कोई भी हो बुरा। हाँ, उसके अंदर ये चीज़ है कि मैं बड़ी वो ख़ास एक मेरा तरीक़ाकार है कि मैं खुद अपना नकाद हूँ बहुत बड़ा। अच्छा, तो मैं खुद ही देखता हूँ कि यार ये तो मयारी नहीं है, ये तो मयारी है, ये तो मयारी नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। एक काफ़ी ज़माना जहालत का, एक ज़माना जाहिलियत का शेर तो नहीं, 4 लाइनें थी शायद, अभी भी वही चल रहा है लेकिन तब ज़्यादा थी। तो ये जीसी से पहले की बात है, जीसी की बात है, जीसी की बात। ये तो आप जीसी को निगेट कर रहे हैं, ये तो मसला बन गया। नहीं, मसला कैसे बन गया? जे आप ज़माना इनके ऊपर था ना, जीसी के ऊपर तो नहीं। आप इल्म के खजाने में रहते हुए कह रहे हैं कि नहीं यार जीसी में जो जाहिलियत है वो मेरी है, हाँ, जीसी से ताल्लुक नहीं है। या जीसी में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं जो वहाँ पर आते हैं, वहाँ से 4 साल 6 साल बाद डिग्री लेते हैं और चले जाते हैं, उन पर कोई असर नहीं, वो जो नहीं दिखती। बकौल पितरस के वो ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बतीसी के दरमियान जुबान रहती है, ठीक है, जुबान को कोई फर्क नहीं पड़ता दांतों से। तो वो आते हैं, 6 साल रहते हैं, चले जाते हैं, मौज मौज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, चले जाते हैं, और ज़िंदगी में एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हर साल आप अगर जीसी का पूरा वो देख लें तो हर साल सिर्फ 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ देम। मैं जब व्हेन आई वाज इन जीसीयू तो मैं सोचा करता था कि यार कभी ऐसा वक्त आएगा कि जिस तरह ये मेहमान खुसूसी आया है कभी मुझे भी ऐसा बुलाया जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद फिर बहुत दफ़ा ऐसा हुआ जब वहाँ से पास आउट हुए। तो वो बुरे 4 लाइनें थी, अगर मुझे याद आ गई तो, क्योंकि ये आपने अचानक से सवाल पूछे और मैं तैयार नहीं था, मुझे अपनी शायरी भी याद नहीं रहती। ये जले होंठ, ये धसी आँखें, है सबब कोई सिगरेटों के सिवा। अब ये शेर अब फजूल आपने वाह कहा है, लेकिन फजूला ही मैंने निकाल दिया। ये आप कहीं पर नहीं, ये है मिजाज, ये है मुआशरे का मिजाज कि जो मेरे मुताबिक फजूल से उस पर बेख्तियार वाह निकलती, ठीक है।
आया जो गौरी है। अच्छा, कुछ शायरों को अगर आप मशवरा देना चाहें, कुछ शायरों को मशवरा देना चाहिए यार। मैंने अपनी रुके ना, मैं शायर बताऊँ प्लीज। उनको आपने एक मशवरा देना है, कुछ भी छोटा छोटा मशवरा है हर कुछ शायर। भी एक मतलब आसान सा। अली जरियों, अली जरीगोन, अली जरीगोन, अली भाई से मैं प्यार भी करता हूँ और अली भाई की मैं इज्जत भी करता हूँ। अब उन्हें क्या मशवरा? आप क्या नहीं करते उनके साथ? हाँ, मैं जो नहीं करता मैं उन्हें वही बताऊँगा। अली भाई, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो रही है, मजीद बेहतर कर लें। ठीक, चलिए उमैर नजमी को। उमैर भाई, उमैर नजमी ज़रा दाढ़ी सेट करवा के रखा करें। हाफी भाई, काफ़ी मोटा हो रहा है, एक्सरसाइज किया कर। यशरा बसा, मैं उसे जानता है, मशवरा ना जानते हो? ना जानते हुए मैं एक बंदे को जानते नहीं, उसका क्या मशवरा है उससे? कुछ तो आपने देखा होगा, कोई एक आधी पोस्ट। कुछ अभी ये कुछ मिलने का मशवरा दे दे उनको। ओके, टेल हर अबाउट मी देन विल डिसाइड समथिंग। इदनान मोहसिन, अदनान भाई, जितनी मोहब्बत वो लोगों से करते हैं, मज़ीद करें, अल्लाह उन्हें मज़ीद मोहब्बत देगा। ज़ुहैर लतीफ़, ज़ुहैर लतीफ़ को यही मशवरा है कि यार ज़ुहैर लतीफ़ ही रहो, जो हो वैसे हो, ऐसे ही मानो। फरीहा ना, मैंने फरीहा से एक दो सिर्फ मुशायरों पर मुलाकात, शायरी तो देख लें। शायरी मैंने यार उनकी ज़्यादा ना पढ़ी या ना सुनी है, तो जिसको मैं जानता नहीं हूँ उसको मैं कोई मशवरा नहीं इदरीस देता। बाबा, इदरीस भाई बड़े आदमी हैं। उनको कोई मशवरा नहीं। नदीम बाबा, नदीम बाबा ठीक है, अच्छा है, नो मशवरा। नो मशवरा, पास। ठीक है, आप काफी- पास करने का हक ठीक है उनको, आप समझ ही गए होंगे पास क्यों करना है। ठीक है। दूर करने के लिए। अच्छा नहीं, ये जो जिस अंदाज से इसने कहा है ना पास कर रहे हैं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं वो है। ये कह रहे हैं कि मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं। ये एक बात है। यार कब उनका मतलब पास में, Nice उनका मतलब दूर। गाने सुन लेते हैं। गाने मुझसे गाने सुन एक गाना आपने हमें सुनाया है, मैं समझ रहा है आप सजाद अली की आवाज़ में बहुत अच्छे गाने करते हैं। ज़ुहैर भाई, मैं सजाद अली की आवाज़ में गाना यार, मतलब मैं अपनी आवाज़ में गाएं आप। नहीं, ज़ुहैर भाई सजाद अली के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, और वो बहुत मेरे बड़े fan फैन हैं, हैं। और वो हाँ, मेरे वो उनके फैन हैं। और मतलब उनको नज़्में में भी शामिल करते हैं, जो कि हम उनसे बाद में अगर भी सुनाना अच्छा। चाहें तो सुनेंगे। हाँ, मतलब बड़ी बेहतरीन अंदाज है। ये ऐसे नहीं शामिल करते कि बस नाम दे रहे हैं, बड़ा फिट बैठता है। वाह। तो कुछ सुनाए ज़ुहैर भाई, कुछ भी। सजाद अली को सुना। अच्छा, गाने वाकई अच्छे हैं सजाद के। ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। ऐसे वाह वाह। इसको पैगाम समझा जाए या नहीं कुछ भी ना समझा। उसको हम गाने समझे। तेरे जैसा आप कोई उसको भी- गाना ही समझा। गाना ही समझ गाली शायरी और गाने को सिर्फ वही रखा करें जो वो सीरियस ना लिया जाए। अच्छा, अच्छी बात कही है, ठीक पसंद हो गया, ठीक हो गया। सेकंड ये है कि मैं आपके 2 अशार पे एक्ट करूंगा। यार ये क्या है? आपने वहाँ पे शेर पहचान है। ये क्या और है? यार। मतलब ये तो नहीं ना यार। इसमें मैं अब ट्राई करें। ट्राई कीजिएगा। मशहूर शायर, मतलब आपको याद होंगे, ऐसे भी है आपको याद है। मैं कोशिश करूंगा कि कह रहा हूँ, ये शायरी अच्छी याद acting है। कोई अच्छी एक्टिंग करे। मैं सब ये सब इसलिए कर रहा है कि शायद इसे कोई एक्टर मिल जाए, बुला ले, शायद। इसके यार कोई प्रोड्यूसर देख ले। अच्छा ठीक है, चले जी, मैसम के लिए हम ये काम ही कर लेते। जी बताइए। अच्छा, पहला, बल्कि उसी को दिखा दूँ उधर। हाँ उधर देखना तो आगे आप भी देखें। गंदी बात। जानवर है ये फकत शेर में बांधा है जो है। नहीं, तुम एक अच्छे एक्टर नहीं हो, तुम्हें पता है। प्रोड्यूसर साहब कैंसिल। अच्छा चले एक और ये आसान है। दोबारा। सॉरी।
ये भी नहीं। मेरा पेपर अधूरा है। मेरा पेपर अधूरा रह गया। ये तो ऐसी टाइम गुजर गया। अच्छा नहीं, पहले मिसरे में था ना तुम्हारी याद आने लगी थी, ये तो कोई याद आ रही थी। याद आ रही अच्छा ये सोचना है, ये याद तो नहीं। अब ये याद को कैसे कर सकते हैं? चलिए इट्स माय बैड। चले कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताइए वैसे तुम अच्छे एक्टर नहीं हाँ। है। अगली दफा हम ये सेगमेंट नहीं यस, ये तो निकालने लगी। अच्छा मुझे अगर बताइए मेरे जैसे बंदे का ये हाल है तो एक नहीं एक मैं जीता, एक पॉइंट बराबर आई। हाँ जी, ये बल्कि सेगमेंट दोनों निकालो, सेगमेंट निकालो, एक्टर बदल। एक्टर बदल। सेगमेंट ठीक है। अच्छा, सर्कल में कौन से ऐसे शायर हैं जिनको आप किसी भी वजह से चाहते हैं कि यार मार दें इनको, मर जाए? खत्म मिस बॉस। नहीं मैं तो नहीं यार क्यों मार मशहूर शायर। देखिए सबका अपना अपना काम है, सबका जो चल रहा है, चल रहा है। वो रश की वजह से भी हो सकता है, वो यार फीकेपन मैं की तुम्हें वजह बता, से। मैं हसद नहीं करता, मैं रश नहीं करता, सबको अल्लाह देता है और जो जिसके हिस्से में आता है वो आता है, तो मैं अल्लाह की तकसीम पर राजी हूँ। ठीक है, रैपिड फायर। रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, हम आपसे बात करते जाएं, आप बस जल्दी जल्दी बताते जाएं। Thank you. कभी लफ्ज़ आपको ठीक है, सो कॉफी। I love मनोज again love लव। नवाजुद्दीन करोना ना करो ना शायरी बीमारी दिमाग का फतूर फसाद। शायरी मजहब जाती मसला गुड। वर्जिनिटी समाजी मसला आई नो इज्तिमाई मसला। नो कमेंट्स ठीक है ठीक है। I like I don't want to speak about anything which I don't have. ठीक 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 है, शराब। चीज़ ही ऐसी है न छोड़ी जाए। शबाब। That's what I do. I Yeah. drink and I have dates. याद PR किया है डेट काफ़ी अरसे से नहीं। नासूर। नासूर मजहबी शिद्दत पसंद। किताब कब तक आ रही है आपकी, है किसी ने? देखिए 40 साल तक, 40 साल की उम्र तक। नौबत है, ऐलान तो नहीं कर देंगे। अल्लाह माफ़। देखिए फिर आप मेरी उम्मती हो। हम पहले आए हैं तुम्हारा 40 से। सर ये बड़ा मतलब ऐसा सेगमेंट आ रहा नहीं कुछ ये वो गैर अदबी सेगमेंट है। कभी आप अपने शेर पे शर्मिंदा हुए हैं? नहीं आज तक ऐसा नहीं। अब एक नहीं हुआ, आगे देखते हैं। तो मतलब दिखा इस बार। मैंने मुशायरा लिखा था। अच्छा ठीक है, अलग लगा दिया मैंने। आपकी लड़कियाँ कैसी पसंद है? नब्ज चलती हूँ, बस फिर काम भी चल सकता है। नहीं ये नहीं, ऐसी बात। मजाक इनका है। ये नहीं चलो, हमारी ये मोहल्ले का नहीं भी करते। हाल है। लड़कियाँ कैसी पसंद है? लड़कियाँ आई बिलीव इन ब्यूटी विद ब्रेन। जैसे ही लड़कियाँ पसंद। बीवी से मैं समझी बुशरा बीवी। ये ना करें आप, कैसे वो तो बताएं? इमरान खान को नहीं सारा कुछ माना आपने। नहीं, इमरान खान को पसंद है। जी मुझे ब्यूटी विद ब्रेन, सही। खूबसूरत खातीन और ज़हीन नहीं। आमतौर पर होती नहीं है। हाँ, खूबसूरत ना, खातीन खूबसूरत ज़हीन ना। नहीं होती। हाँ, और जो ज़हीन हो वो खूबसूरत नहीं वो होती। अच्छा चलिए, मेरी मौजूदगी में आप लोग ये बात कैसे कर सकते हैं, मैं तो हैरान हूँ। ऐसे जैसे कि ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप चाइना रहे हैं काफ़ी टाइम, तो वो सुना है वहाँ पे लोग सब कुछ खाते हैं, तो आपने मतलब ऐसी कौन सी चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में जो यूजुअली लोग कहते हैं कि वो यहाँ नहीं खाना, तो आपने वो खाया? मैंने वो खाया। आमतौर पर देखिए मुझे कुछ भी खाने पीने से मसला नहीं है, लेकिन वो आपकी तबीयत नहीं होती किसी चीज़ की, आपकी मतलब आपके मिजाज में नहीं होता, तो मैंने कभी नहीं ट्राई किया। मतलब क्या, मतलब पोर्क के हवाले से नहीं नहीं, नॉट पोर्क के हवाले से होता ना, आपने पहले नहीं कभी खाया लेकिन उसके बावजूद आप यू वर नॉट अप टू। नहीं, मैंने जो यहाँ से खाता गया था वहाँ पर भी उसी चीज़ की पाबंदी की है। मैं बड़ा मतलब खाने के मामले में बड़ा चूजी हूँ। Precise, हाँ, ठीक, बहुत सही। सारी मतलब मैं ठीक है। चीज़ें खाने का बहुत शौक है, लेकिन थोड़ा सा खाता हूँ।
इस बात तुम्हारा है, मैं तो इंटरफेयर नहीं कर सकता ना। ये तुम्हारा सवाल है। हाँ हाँ आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, ये- आपके मेहमान से पूछ रहे ये हैं। वाला? हाँ ये वाला। मैं पूछूं? हाँ पूछें। मेरे से तो पूछ, मुझे तो कहते हैं पूछें आज। भाई की फजूल बात करें। फजूल बात नहीं करें, फिल्म नहीं चलाओ, ये वाला सवाल पूछो। अच्छा 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 अच्छा, सही है। तो ये आपने पूछा। हाँ आज पूछें आप, मैं भी देखूँ आप कैसे पूछते हैं। तुम्हारा तो मुझे लगाया 10 का। सवाल ये कि क्या वाकई गे नहीं? यू कैन ट्राई। चलो मैं इसलिए कहा था भाई, चलो यू कैन ट्राई एंड डू लेट मी नो। I can give you some context and you can ask them. अच्छा मुझे वैसे पहले इनका जवाब निकाला, आई कैन गिव यू सम, तो मुझे एकदम आगे से कुछ और ठीक है। फजूल बात बीच में रहेगी। हाँ कोई फजूल बात करें, इनको ही करते हैं। कोई फजूल बात करें। हाँ, इनका कोट ऐसे जैसे हम स्कूल में पहनते थे। वो रेड, अच्छा नहीं वो तो ठीक है आप जिस अच्छा मैं करूं? नहीं नहीं, कोई गंदा लफ्ज़ सुना दे गंदा लतीफ़ा। ना वल्गर। जैब लतीफ़ा बहुत अच्छा सुनाता है। तो फिर दो सुनाएंगे। मजेदार। फिर 2 होंगे। इसका एक अलग सेगमेंट बनेगा। लतीफ़ों के ऊपर तो एक कोई बात फिर बेहतरीन सुना प्रोग्राम हो सकता है। खैर, एक दूसरी जमात में एक लड़का और लड़की थे। तो लड़के ने कहा लड़की से कि मैं तुम्हारे होटल पर कुछ करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा नहीं अभी नहीं, जब हम प्राइमरी क्लास में जाएंगे तब। लड़के ने कहा अच्छा। जब वो प्राइमरी में गया तो उसने कहा मैं तुम्हारे होटल पर कुछ करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा अभी नहीं, ज़रा मैट्रिक कर लें। फिर मैट्रिक कर लिया, कॉलेज चले गए। लड़के ने कहा मैं तुम्हारे होटल पर कुछ करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा नहीं अभी नहीं, ज़रा यूनिवर्सिटी चले जाएँ। फिर यूनिवर्सिटी में गए तो लड़के ने कहा मैं तुमसे कुछ करना चाहता हूँ। नहीं अभी नहीं, मंगनी होने दो। मंगनी हो गई तो लड़के ने कहा मैं तुमसे तुम्हारे होठों पर कुछ करना चाहता हूँ। उसने कहा अभी नहीं, शादी हो जाए तो। फिर शादी हो गई। शादी की रात लड़की से कहा मैं तुम्हारे होठों पर कुछ करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा कर लो। लड़के ने कहा बहू। सही है। अच्छा अभी आपने उसका गाना सुनाया सजाद अली का, अब एक गाना हमारी फरमाइश पे सुना दो। वो भी आप ही की फरमाइश पर सुनाया था। मैंने अपनी मर्जी से हमारी मर्जी का गाना नहीं, मर्जी से नहीं ये सुनाया। मैंने अपनी मर्जी वो सिंगर हमारी मर्जी का था ना, गाना आपकी मर्जी। गाना मेरी मर्जी का है जिसको मैं खुद सिंगर भी मेरी मर्जी का था। वो गाना सुना आपने, वो मैं हम छुपन गई भाग नहीं यार, वो सुना दे। मैंने ना सुना है। हाँ, सुना ज़रूर है, मैंने उसे एब्जॉर्ब नहीं किया तो मुझे याद नहीं है। शुरू में नहीं सुनाती थी। कौन सा सवाल था आप कहते मैं सुना? कभी किसी का ख्याल या शेर, ख्याल इंटेंशनली ये- चुराया हो? ये क्या ख्याल चुराया हो? मतलब इंटेंशनली नहीं चुराया। मैं तुम्हें पहले कहा मैं अपनी शायरी के बारे में मैं ये हूँ कि यार यानी कभी ऐसा हो गया है कि आपने कोई लिखा हो बेशक ना लिखो तो कहीं मिलता जुलता? हाँ मिलता कुछ जुलता। ज़मीन के हवाले से या ज़मीन ख्याल- तो होता है, जो या ज़मीन तो ख्याल होती के है। हवाले से एक दो बार बल्कि ऐसा हुआ कि मैंने वो शेर कहे, गज़ल कही बल्कि। एक दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे शायर हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि यार ये तो देखिए मेरी गज़ल इस तरह की है और मेरी तो ये नुमाइंदा गज़ल है। तो would you believe मैंने वो गज़ल डिलीट कर दी और आइंदा कभी किसी जगह पर नहीं पड़ी। और मैंने कहा अच्छा यार ये अगर आपकी नुमाइंदा गज़ल है तो मैं मतलब बेशक ये मेरी अपनी है और डिफरेंट है कुछ चीज़ें, मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से ही अपनी शायरी से इरेज कर दिया। तो नहीं ये बड़ी बात है कि आप वो अब नहीं बताएंगे ना कौन था? मैं ना उस शायर का नाम बताऊंगा ना उस गज़ल का कोई शेर सुनाऊंगा। ये बता नहीं मैं क्यों आपने आप तो नहीं हो शायद प्लीज बता देंगे आप? नहीं ये आपकी कोई नुमाइंदा हम- गज़ल ही नहीं है। अब वो शायर अगर सुन रहे तो ही वुड नो। हाँ वो तो सुनते हैं, आपको सुनेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि ये देखें अब वो ये मान भी गए हैं, मतलब हालांकि इन्होंने इंटेंशनल नहीं की। हाँ ऐसा हो जाता है ना शायरी में, मुझे शायरी में जो अंदाजा है टॉपिक्स कि- कॉमन लाइफ के समटाइम्स फीलिंग Exactly. टॉपिक्स और डायमेंशंस कई दफा आगे की हालांकि उस गज़ल के अंदर एक दो शेर जो थे वो उसमें कुछ था मौजूद। अच्छा चलो शेर सुना, आप शेर सुना दे, आप बंदे को छोड़। मैं शेर भी नहीं सुना रहा। यानी आगे ये पूरी ऑन ही नहीं सूची करते थी तो ना। नहीं करते ना on जिस वो, चीज ये तो बात ही चीज है। को मैं ऑन नहीं करता, जब डिसऑन कर जो दिया तो चीज खत्म मेरी हो है ही गया। नहीं, जो मेरी जिंदगी में मौजूद नहीं। नहीं तो फिर तो कैसे- हालांकि मुझे उसका हर शेर याद है आज। वो नहीं भूलेगा। लेकिन मतलब मैं नहीं ये तो फिर आप I want अपनी disputes. औलाद को डिसोन कर रहे हैं शायरी तो। यार औलाद ही नहीं है ना। है ही नहीं, अब गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। हाँ, तो हो जाता है इसमें भी कौन सी बात है औलाद भी। मैं असल में उस शायर तक पहुंचना चाह रहा हूँ, कोई एक शेर सुना दे। नहीं तुम यू कांट रीच। अच्छा अब वो खसूसन एक्सक्लूसिव अदकारियाँ के लिए वो गज़ल
ये नज़म सुना दें जो भी आपने कहीं पे ना सुनाई। मैं यार तुम्हें गज़ल सुना देता हूँ, नज़म फिर किसी। ठीक है, आप जो भी आपने कहीं ना सुनाई। ताज़ा या ताज़ा पहले भी तकरीबन ताज़ा। हिडन ट्रुथ। अज़ाबे आगही में फंस गए हैं, वाह वाह। अज़ाबे आगही में फंस गए हैं, हम एक पतली गली में फंस गए हैं। वाह। अज़ाबे आगही में फंस गए हैं, हम एक पतली गली में फंस गए हैं। कभी फंसते न थे तारीकियों में, कभी फंसते न थे तारीकियों में, मगर अब रोशनी में फंस गए हैं। वाह। कभी फंसते न थे तारीकियों में, मगर अब रोशनी में, मगर अब रोशनी में फंस गए हैं। जिन्हें मक्कारियों पर दस्तरस थी, जिन्हें मक्कारियों पर दस्तरस थी, तुम्हारी सादगी में फंस गए हैं। वाह वाह। जिन्हें मक्कारियों पर दस्तरस थी, तुम्हारी सादगी में फंस गए हैं। और एक परदेश के हवाले से, परदेश में चूँकि ज़िंदगी गुजरी, उस हवाले से एक शेर था कि हमारी अपनी जागीरें थी लेकिन, हमारी अपनी जागीरें थी लेकिन, तुम्हारी नौकरी में फंस गए। हमारी अपनी जागीरें थी लेकिन, तुम्हारी नौकरी में फंस गए हैं। शी जिनपिंग के नाम उन्हें नहीं, इसको आप ये रोमानवी शेर हो सकता है। आपने तो उस हवाले से कहा। उन्हें तो खुद फंसाना था किसी को, उन्हें तो खुद फंसाना था किसी को, मगर अब खुद किसी में फंस गए हैं। वाह। उन्हें तो खुद फंसाना था किसी को, मगर अब खुद किसी में फंस गए हैं। ऐसा शेर देखना, हमें मिलना किसी अगले जहां में, हमें मिलना किसी अगले जहां में, अभी हम जिंदगी में फंस गए हैं। वाह वाह वाह। हमें मिलना किसी अगले जहां में, अभी हम जिंदगी में, अभी हम जिंदगी में फंस गए हैं। तुम्हारे गाल के वो मखमली तिल, तुम्हारे गाल के वो मखमली तिल, हमारी खोपड़ी में फंस गए। तुम्हारे गाल के वो मखमली तिल, हमारी खोपड़ी में फंस गए हैं। ज़ुहैर ऐसी भी क्या गोशा नशीनी, ज़ुहैर ऐसी भी क्या गोशा नशीनी, फ़कत एक डायरी में फंस गए हैं। अज़ाबे आगही में फंस गए हैं, हम एक पतली गली में फंस गए हैं। हमें मिलना किसी अगले जहां में, यहाँ हम जिंदगी में, अभी हम जिंदगी में फंस गए हैं। वाह। अच्छा, एक सवाल बस रह गया। हाँ, मुझे याद है कि ज़ुहैर भाई आज से 1 साल पहले आए तो उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात रात को उन्होंने कही थी जो मैंने नोट कर ली कि आपने कहा कि मैं एक ऐसी बंदी से मैंने जाके फ़ोन पे बात करनी है। तो हमारे एक दोस्त है, नहीं कल रात नहीं, 1 साल पहले की बात है, इससे पहले की बात है। तो हमारा एक दोस्त है रज़ा हाशमी, उसका भी जिक्र चले हो जाए इसी बहाने। तो उसने कहा कि ज़ुहैर भाई आप तो 6 महीने पहले जब आए थे तो आप तो फ़लाँ से बात करते थे। तो आपने कहा नहीं ये तो वो तो गुजर गई, उसके बाद भी 2-4 आ गई हैं। तो अब आज तो मैंने इससे बात करनी, वो इंटरनेशनल किस्म, मतलब ज़ाहिर है कि इनका ताल्लुक चाइना में, वो उस मुल्क का मैं नाम नहीं लूँगा वरना वो। तो हाँ, तो ये मतलब ऐसा क्या अब बहुत दिल फेंक है, मतलब नहीं मैं दिल फेंक नहीं हूँ यार। वो देखिए, नहीं देखो बात पता क्या है, बात ये है कि इंसान को इंसानों के काम आना चाहिए। यही है इबादत, यही दीन और ईमान, काम आए दुनिया में इंसान के, क्या काम आ रहे हैं। तो आप तो आप फ्रेंड्स और बेनिफिट्स के हक में हैं। नहीं मैं उसके हक में नहीं हूँ। अच्छा। मैं जिसके साथ होता हूँ उसी के साथ होता हूँ, और उस टाइम उसी के साथ, और उस दौरान में किसी के साथ नहीं। बेशक वो 1 हफ्ता हो, 1 हफ्ता हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, जिसके साथ हूँ उसी के साथ। जब तक आप उसके साथ कमिटेड हैं। नहीं मैं आई डोंट लाइक चीट। अच्छा, ये आई हेट चीट। तो वो जो 1 साल है, लाइक इसको आप प्लान करते हैं 1 साल को या नहीं, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। लाइक इफ आई एम देयर तो आई विल फाइंड, और कुदरत अगर कोई चीज़ मिला देती है इस तरह की तो वो फिर चलता रहता है। फिर देखिए कंपैटिबिलिटी भी तो एक चीज़ है ना। मोहब्बत क्यों करनी चाहिए? मोहब्बत या आप क्यों करते हैं? क्यों नहीं करनी चाहिए? अच्छा, मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए? आप तय नहीं करनी चाहिए। वैसे ही लाइक इस डिस्कशन में से आगे डिस्कशन हो रही है तो मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए? आप बताइए क्यों नहीं करनी चाहिए, मुझे मैं भी जानना मोहब्बत मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि तो बताएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको उन पर इख्तियार देना, हाँ, सो उनमें से एक मोहब्बत बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस ठीक है।
मोहब्बत हो जाती मोहब्बत है क्या? बुनियादी ये हाँ question है। सवाल होना चाहिए कि मोहब्बत है एग्जिस्ट क्या? करती है या नहीं करती है क्या है क्या? है कर लो यार आप बताएं ना। सवाल पूछो इंटरव्यू होना चाहिए किसी ने मेरा लिए अच्छा ऐसा ऐसा अताई बच्चा होया है कि इन्हों दसना भी आप कहता है कि ऐ है पूछो क्वेश्चन है भाई। बहुत बेटे मुँह बेटे मोहब्बत क्या है? देखिए मोहब्बत मेरे नज़दीक मोहब्बत कोई चीज़ नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत ना भी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं। आदत है, आदत है, आदत है, एक चीज़ है आदत, एक आदत है। आप किसी भी चीज़ की पड़ जाए, इंसान की पड़ जाए, जानवर की पड़ जाए, किसी भी चीज़ की पड़ जाए, वो आदत है। आप उसको उस टाइम के मुताबिक उस वक्त के मुताबिक करना चाहते हैं। आप उसको मोहब्बत का नाम दे दें, कोई इश्क का नाम दे लेता है, कोई कुछ कह लेता है, कोई कुछ कह लेता है, आदत है। किसी इंसान की आदत होती है। कारोबार है चल रहा है नहीं कारोबार नहीं है यार, कारोबार में तो लेन देन होता है। आदत इसमें जो है देखिए आप कारोबार में अपनी फीलिंग्स जो है उसको इन्वॉल्व नहीं करते। मोहब्बत या आदत जो है उसमें आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन इन्वॉल्व होते हैं। तो कारोबार में तो आपने बिल्कुल दिमाग से सोचना होता है, दिमाग से सोचना होता है, लॉजिक नहीं से। तो आजकल भी हम दिमाग से सोच के मोहब्बत नहीं करते यार। अच्छा ये लड़की आप करते होंगे यार, मैं तो नहीं करता। आप अपनी बात करें। अब आप आज का बताएं इंसान, आज के इंसान की बात कर रहा है, आज के इंसान की बात कर रहा है। आज का इंसान आप अक्सर देखिए सोचता यार, है कि मैं फिर दोबारा ये बात करूँगा, मैं लोगों के कामों का जिम्मेदार नहीं हूँ। लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस सोच से करते हैं, ना मैं इसका जिम्मेदार हूँ, ना ही मैं इस पर कोई कमेंट करूँगा। क्योंकि हर इंसान ये एक माइक है ना, इसको कई लोग अपने अपने जाविये से देखते हैं। अगर 4 लोग हम इस कमरे में मौजूद हैं तो हम इसको हर कोई अपने जाविये से देख रहे हैं कि यार ये ऐसा होना चाहिए था, इसकी शक्ल अगर ऐसी होती, इसका कलर अगर ऐसा होता। तो जाविये होते हैं। हो सकता है उस चीज़ को आपने एक जाविये से देखा हो, मैंने उस जाविये से ना देखा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका नज़रिया गलत है। हाँ, जर्नी है, अपनी अपनी जर्नी है। मैं ये कहूँगा कि आपका देखने का अंदाज या आपका जाविया जो है उससे मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस आपके डिफरेंट है, जर्नी डिफरेंट है। वो अदनान भाई का शेर है, उसे ज़िंदा रहने का हक तो जो तुमसे ज़रा मुख्तलिफ है, नज़र मुख्तलिफ है, अगर सोच का नज़रिया मुख्तलिफ है तो बस ठीक है। आप नज़रियात की अदनान भाई का शेर हैवन ने सुना दिया। तो अदनान भाई आप भी इस इंटरव्यू सुनने के बाद तैयार रहिएगा, हम आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। वो ये आपको आने जाने का किराया भी देंगे। नहीं ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, इदारा देगा इदारा। हज़रात आज हमारे साथ ज़ोहैर लतीफ़ भाई मौजूद थे। आप फरमाइशें भेजते रहे हमें कि आप किस शायर को सुनना चाहते हैं, मिलवाना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।